राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से हम बात किए तो उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए बालाघाट के किसानों के लिए राहत राशि के रूप में भेज दिए हैं। हम बालाघाट विधायक से बात करते हैं कि अगर इसकी उनको खबर है। मैडम, करण सिंह वर्मा जी जो राजस्व मंत्री, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए बालाघाट के किसानों के लिए राहत राशि के रूप में उन्होंने भेजा है। ये बहुत ही मिथ्या और झूठी जानकारी मंत्री जी दे रहे हैं। मंत्री जी को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं और 230 जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बीच में वो बात कर रहे हैं, और वो भी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्नदाता किसान के बारे में बात कर रहे हैं। जो अन्नदाता किसान जिसकी ताकत से हम सब लोग यहाँ चुनकर आए, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उन्हीं के साथ छल कर रहे हैं, उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे श्री करण सिंह वर्मा जी, राजस्व मंत्री जी, ये बताएं कि कितने किसानों को दे दी गई राशि। अभी मात्र सर्वे हुआ है, सर्वे भी पूरा 100% नहीं हुआ है, सर्वे अभी संतोषप्रद नहीं हुआ है। आप किसी भी किसान से जाके चर्चा कर सकते हैं, तो मुआवजे का तो राशि का कुछ अता पता होना संभावित ही नहीं है। और आज की तारीख में मेरे जिला मुख्यालय की जो सीट है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे हजारों की तादाद में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसान सड़क पर आए हुए हैं। अपनी उपज के मूल्य के लिए मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं वो लोग। तो क्या वो किसान क्या बिना कारण सड़क पे उतरे या बिना मतलब के वो इतना आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं? तो मंत्री जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, इस झूठ से उनको परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे और किसानों के साथ छल प्रपंच करना वो तत्काल उनको बंद करना चाहिए। सत्र के दौरान मैंने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते दिख रहे थे कि किसानों को कई गुना राशि उन्होंने दिए हैं। आप भी वहां पर थे, उसके बाद में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर लिया। स्वाभाविक है, जब प्रदेश के मुखिया ही सदन को भ्रमित करेंगे, सदन को गुमराह करेंगे, सदन के सामने मिथ्या जानकारी देंगे, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो आवाज़ उठाएगा ना। हम जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम यहाँ सदन में चुनकर आए, जनता के आशीर्वाद से आए हैं। तो अब मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, कम से कम उनको तो इस तरह से अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहिए। आपकी अच्छाई अगर है, अगर आपने अच्छा काम किया है, किसानों को आपने सही मुआवजा दिया, पर्याप्त राशि आपने वितरित की है, तो ये बात किसान बोलेंगे, मौके पे बोलेंगे। किसानों को तो रोने पे मजबूर कर दिया आपने, खून के आंसू बहा रहे हैं, और यहाँ आप सदन में बड़ी ऊंची आवाज़ में दोनों हाथ ऊपर करके अपनी ही सरकार की तारीफ करने में लगे कि हमने करोड़ों रुपए मुआवजा बांट दिया। ये कितना झूठ है ये। फिर मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी की भाजपा सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र का और किसानों का जिसने भी अपमान किया है उसको किसानों ने और लोकतंत्र की ताकत ने आईना दिखाने का काम किया है, और इस बात को इनको नहीं भूलना चाहिए। सत्ता का दम्भ इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसानों की इस पीड़ा का वो मजाक उड़ाएं। धान का 3100 रुपये मूल्य तो नहीं दिया, लेकिन धान खरीदी केंद्र में किसान आज परेशान है क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। धान खरीदी केंद्रों की जो जब बनाए जाते हैं तो उनका सही तरीके से मौका मुआयना किया नहीं जाता। वास्तव में जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, किसान हैं, उनको से सलाह भी नहीं ली जाती, उनसे पूछा भी नहीं जाता कि धान खरीदी केंद्र हम बनाए, यहाँ बना रहे हैं, तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या सलाह है? तो मनमाने तरीके से प्रशासन में बड़े अधिकारी लोग बैठकर पूरा लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उसके हिसाब से धान खरीदी केंद्र बना दिए जाते हैं। और स्थिति ये है कि ना बैठने की किसानों को ठीक से व्यवस्था है, इतनी ठंड का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, ना पेयजल की उत्तम व्यवस्था है। तो ये मैं फिर कह रही हूँ ना कि डॉक्टर मोहन यादव जी की जो भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार है, ये संवेदनहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसानों की तकलीफ से, समस्याओं से, उनके उपज के मूल्य से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ वाहवाही लूटना है, अपनी पीठ अपने आप थपथपाना है और अपनी तारीफ के पुल बांधना है, बस यही हो रहा है। धन्यवाद। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से किसान के साथ वर्तमान सरकार नहीं है। करण सिंह वर्मा जी ने जो हमको बयान दिया कि करोड़ों रुपए बालाघाट के किसानों के लिए वो भेज दिए हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं, अभी तक तो ढंग से सर्वे भी नहीं हुआ है। उसके बाद इस तरह से जो बयानबाजी राजस्व मंत्री कर रहे हैं, ये बयान उनको वापस लेना, शब्द वापस लेना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। कई तरह की बातें उन्होंने बताया कि इससे पहले जब हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने कहा
इसी तरह और भी सभी न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए बालाघाट हलचल न्यूज़।